नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का भाग 3 जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके भाग 1 में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता और उनकी कसौटियों के बारे में पढ़ा था और इसके भाग 2 में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न किए थे। तो बच्चों, भाग 3 में भी हम त्रिभुजों की सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न करेंगे। आगे देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है हमारे पास पहला कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो CF और जो BE ये शीर्षलंब खींचे गए हैं क्रमशः जो भुजाओं AC और AB पर ये बच्चों बराबर हैं। तो बच्चों, लंब आपको पता है कि जिस भी भुजा पर लंब गिरता है वहां पर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखिए, तो हमें आगे बच्चों जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABE वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACF में। तो बच्चों, ABE यानी कि ये वाला त्रिभुज ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज AFC या ACF के। आगे हमसे पूछ रहा है कि AB बराबर AC हमें सिद्ध करना है, यानी कि जो बड़े वाला त्रिभुज है ABC, अगर इसमें AB और AC बराबर होगा यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो अगर हम AB बराबर AC बच्चों सिद्ध कर देंगे तो ये वाला त्रिभुज जो बड़े वाला त्रिभुज है ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए करते हैं बच्चों हल। सबसे पहले हमें, जैसा कि आपको कल बताया था पिछले वाले भाग में, कि सबसे पहले जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है उन्हें लेंगे। उससे पहले हमें प्रश्न ने क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। तो बच्चों, हमारे पास ये जो लंब हैं यानी कि BE, लंब BE ये बराबर है बच्चों CF के। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमें पता है इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात करूं तो बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर त्रिभुज ABE यहां पर ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है तो इसके साथ वाला कोण भी बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि बच्चों ये एक सरल रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं और उनमें से यदि एक कोण 90 डिग्री है और सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का जो योग होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है, तो दूसरे वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो बच्चों इसी तरह इस त्रिभुज का यानी कि ACF का ये वाला जो कोण है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो बच्चों ये सर्वांगसम जब हमें इन करेंगे इन्हें सर्वांगसम तब ये हमें काम आएंगे। तो यानी इस त्रिभुज का AEB कोण इस त्रिभुज के कोण यानी कि आप देख रहे हो AFC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AFC के। ये हमें क्वेश्चन ने दिया है, यानी कि अगर ये 90 है तो ये 90 होगा। ठीक है बच्चों, आगे हमें सिद्ध क्या करना है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE वो सर्वांगसम सिद्ध करना है बच्चों त्रिभुज ACF के। तो हल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम उन्हीं दो त्रिभुजों को लेंगे जिन्हें हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। तो बच्चों चलते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं ABE में और ACF में क्या क्या बराबर है। तो बच्चों त्रिभुज ABE की BE यानी कि जो लंब BE है वो त्रिभुज ACF के लंब CF के बराबर है। ये बच्चों हमें कारण देना है, दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप इस त्रिभुज में यानी कि जो त्रिभुज ABE है और त्रिभुज ACF है इनमें बच्चों एक कोण
उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि जो कोण ए है और जो कोण ए है ये दोनों में क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि पहले वाले त्रिभुज में भी कोण ए है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी कोण ए है, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर। आगे आपको जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस त्रिभुज का यानी कि ए बी ई का ये वाला कोण ए ई बी कोण ए ई बी बच्चों ये बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के ए एफ सी के। क्या होगा, ए एफ सी के कोण ए एफ सी के। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने दोनों त्रिभुजों में देखा कि दोनों त्रिभुजों में एक जो भुजा है दोनों त्रिभुजों की बराबर है और दो कोण आपस में बराबर है। तो बच्चों यहां दोनों जो कोण बराबर हैं उससे जुड़ती हुई भुजा बराबर नहीं है, इसलिए बच्चों यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल साइड यानी कि कोण भुजा द्वारा त्रिभुज ए बी ई है वो सर्वांगसम हो जाएगा बच्चों त्रिभुज ए सी एफ के। अब बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो इनके जो संगत भाग है वो भी क्या होंगे, बराबर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि त्रिभुज ए बी ई की जो भुजा ए बी है और त्रिभुज ए एफ सी या ए सी एफ की जो भुजा ए सी है ये बराबर हो जाएंगे। और आगे जो प्रश्न है हमें उसे ही सिद्ध करना है कि ए बी बराबर क्या है बच्चों, सी ई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ए बी बराबर ए सी, और इसका हम कारण क्या देंगे बच्चों, कारण देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बच्चों बार बार कारण में ये लाइन जो अपन लिखते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसकी जगह मैंने आपको पिछले भाग में बताया था कि आप इसकी जगह CPCT भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यानी कि तो हमें बार बार ये लाइन लिखने के बजाय हम इसे ही लिखेंगे। तो ए बी बराबर क्या हुआ बच्चों, ए सी CPCT से। और बच्चों जब जैसे ही ये बराबर हुआ तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बड़े वाला त्रिभुज है यानी कि जो ABC है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं क्या हैं बच्चों, बराबर है। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि ABC और DBC समान आधार यानी BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि जो ABD कोण है वो ACD के बराबर होगा, यानी कि जो ABD वाला कोण है ये पूरे ACD के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं ये हमसे जो कोण B है वो कोण C के बराबर पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रश्न में करना क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर बच्चों मैं बात करूं कि ये वाला जो त्रिभुज है उसको मैं इस वाले त्रिभुज के अगर बराबर यानी कि जो सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो क्या ये हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों त्रिभुज बराबर है, यानी कि इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये नहीं मैं कह सकता। हालांकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और कोई सूचना नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है इन दो त्रिभुजों में जो उभयनिष्ठ है वो है BC। तो बच्चों एक भुजा के आधार पर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमें इस कोण के बराबर करने के लिए बच्चों यहाँ एक सीधी रेखा AD, यहाँ एक सीधी रेखा क्या करनी होगी, AD खींचनी होगी। तो बच्चों आगे हम यदि मैं अब आप देखो यदि मैं इस त्रिभुज ABD को इस त्रिभुज
ACD के बराबर यानी कि सर्वांग सम कर दूं तो क्या इसका ये जो संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। और मुझे ये भी पता है कि इस त्रिभुज का ये जो भुजा है इस त्रिभुज के इस भुजा के समान है, उस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के समान है, और इसमें जो AD है एक क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो बच्चों करते हैं इसको। सबसे पहले दिया क्या है हमें? ठीक है बच्चों, दिया है कि ABC और त्रिभुज DBC समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, और आगे देखिए, आगे मुझे सिद्ध करना है कि कोण ABD वो बराबर है कोण ACD के। ठीक है बच्चों, तो मैं हल करता हूं। हल में आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि A और D एक रेखा खींचेंगे, AD एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, ये AD एक सीधी रेखा खींच ली हमने। अब हम करेंगे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम, और वो त्रिभुज है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। अब बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे सबसे पहले कि जो भुजा AD है वो उभयनिष्ठ भुजा है, तो भुजा AD बराबर क्या होगा बच्चों? AD के, और इसको मैं कहूंगा उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे जो दूसरे नंबर पर मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज की ये भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर है, क्योंकि हमें प्रश्न ने दिया है कि ABC एक क्या है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहाँ AB बराबर क्या होगा? AC के। AB बराबर AC के होगा, और आप कारण दोगे बच्चों यहाँ हमें दिया है। आगे देखते हैं, आगे उसी प्रकार बच्चों BCD त्रिभुज में जो इसकी भुजा BD है, वो इसकी भुजा CD के बराबर होगी। और आप कारण क्या दोगे बच्चों? दिया है क्योंकि BCDB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जैसा कि आपने देखा इन दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो बच्चों ये क्या होगा? SSS यानी कि भुजा द्वारा, तो SSS भुजा द्वारा त्रिभुज ABD जो सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इस वाले त्रिभुज का ABD का ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के ACD कोण के बराबर होगा। तो बच्चों कोण जो ABD है वो बराबर होगा कोण ACD के। और बच्चों इसका कारण क्या दोगे आप? CPCT। क्या दोगे? CPCT, संगत जो कोण बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। आगे देखते हैं, आगे है बच्चों हमारे पास कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है, तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर हमें कोण ज्ञात करना है B और C। तो सबसे पहले बच्चों जैसा हमें प्रश्न ने कहा है कि ABC है जो वो एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण A है, यानी कि कोण A पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है बच्चों, जैसा हमें प्रश्न ने कहा हमने किया। उसके बाद हमें AB पता है, तो करते हैं बच्चों हल। सबसे पहले हमें दिया क्या है यहाँ पर? AB बराबर AC। क्या दिया बच्चों? AB बराबर AC। ठीक है बच्चों, उसके अलावा हमें पता है कि कोण A है वो क्या है? 90 डिग्री। अब हमें जो ज्ञात करना है बच्चों वो है कोण B और कोण C। ठीक है बच्चों, हल करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, आप यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी कि यहां आप देख रहे हो कि यहां दिया है हमें ए बी और ए सी, यानी कि ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये बच्चों कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके जो आधार कोण होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर है, तो ये दोनों जो आधार कोण हुए इसके, ठीक है बच्चों, इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि यहां पर वापस देखिए, इसमें जो कोण ए है 90 है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर ए बी और सी इस प्रकार ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आसानी रहेगी। जैसे आप देखिए कि कोण ए 90 डिग्री है और यहां पर हमें दिया है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। अगर ए बी और ए सी बच्चों बराबर होगा, यानी कि ये क्या हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज के बच्चों जो आधार कोण होते हैं, यानी कि जो बेस एंगल्स होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको अध्याय 6 में बताया था कि जो त्रिभुज का कोण योग गुण होता है, और इसमें भी हमने उस पर चर्चा की थी, यानी कि एक त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है बच्चों, वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास हमें पता है कि एक जो कोण है वो है 90 डिग्री, और ये दोनों कोण है बच्चों, यानी कि जो बी और सी है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं कोण बी को बच्चों ले लूँगा x डिग्री, क्योंकि ये बराबर हैं इसके, तो इसको भी मैं ले लूँगा x डिग्री। तो बच्चों हल करते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। उसके बाद देखिए कोण A मुझे दिया है प्रश्न ने 90 डिग्री, और कोण B पता है मुझे x मैंने माना है, और कोण C को भी मैंने x माना है। तो कोण बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। और x और x बच्चों क्या हो जाएगा? 2x, और 90 बच्चों जब यहाँ प्लस का उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो 180 माइनस 90, तो बच्चों 2x बराबर क्या होगा? 90। और बच्चों जो x का गुणांक है वो यहाँ वहाँ जाके भाग में जाएगा, तो x आएगा 45 डिग्री। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो x 45 है, तो यानी कि ये जो अपना कोण B है ये भी 45 होगा, और ये भी इसके बराबर है, तो कोण C भी क्या होगा बच्चों? 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री बच्चों, और यही हमें ज्ञात करना था। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि ABC त्रिभुज और DBC त्रिभुज एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए कि ABC ये बड़े वाला त्रिभुज और DBC ये छोटे वाला त्रिभुज, ये बच्चों दोनों का जो आधार है वो BC एक ही है, और ये इस प्रकार स्थित हैं कि जो A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, यानी कि जो A है और जो D है वो भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि इस AD को हमने बढ़ाया और उसने P पर प्रतिच्छेद किया, तो दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के, और त्रिभुज ABP है उसको सर्वांगसम करना है त्रिभुज ACP के। बच्चों इसी पर आधारित हमारे दो प्रश्न आगे और हैं, इनको हम इनके साथ ही हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा है उसे हल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे से पूछा है कि त्रिभुज ABD को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज ACD के। तो बच्चों करते हैं पहले में हमें दिया क्या है, देखो बच्चों, तो दिया हमें ये है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं कह सकता हूं कि AB बराबर क्या है बच्चों? AC है, और इस त्रिभुज की BD भुजा CD के बराबर है।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हमें जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABD वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है बच्चों, तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले जिन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है उन्हें लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ADC यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देखते हैं बच्चों, तो इन दोनों त्रिभुजों में एक तो मुझे पता है कि इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर होगी, तो इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर होगी। ये बच्चों हमें प्रश्न ने क्या है दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखो बच्चों, इस त्रिभुज में ABD में एक भुजा AD है और इस त्रिभुज ADC में भी एक भुजा AD है जो क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो AD है वो AD के बराबर होगी, क्योंकि यह एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी भी हो वो दोनों के लिए क्या होगी समान होगी। आगे हमारे पास देखिए कि ये दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ABC ये क्या है इसकी AB और AC भुजा बराबर है बच्चों, तो इसके जो बेस एंगल यानी कि जो आधार कोण हैं वो क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है बच्चों, क्या है ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और आगे हमें दिया है कि जो त्रिभुज DBC है ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों एक बात बताइए, इसका ये वाला कोण इसके ये वाले कोण के बराबर होगा। तो बच्चों अगर कुल में से मैं दो बराबर, यानी कि जैसा कि अपन ने यूक्लिड में पढ़ा था कि अगर कुल में से अगर हम बराबर निकालते हैं तो जो बचे हुए शेषफल हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। कि मान लीजिए कि ये वाला जो कोण है ये 80 डिग्री का है, यानी कि ये जो वाला ABC कोण है ये 80 डिग्री का है, और ये जो ACB कोण है ये भी क्या है बच्चों 80 डिग्री का है। अगर इनमें से ये मैं छोटे वाले कोण यानी छोटे त्रिभुज के कोण बराबर वाले, अगर मान लो वो 30-30 डिग्री के हैं, यानी कि वो 30 और 30, अगर मैं 80 में से इसका 30 और इसका 30 घटा दूं तो बचा हुआ शेषफल यानी कि जो 50 है वो 50 के बराबर होगा। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूं कि जो कोण ABD है यानी कि ये वाला कोण ABD है वो कोण ACD के बराबर होगा, वो कोण ACD के बराबर होगा बच्चों। और इसको मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, क्योंकि इसमें कारण दोगे आप समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब यहां आपने देखा कि दो भुजाएं और ये वाला कोण बराबर है बच्चों। इसके अलावा हम यहां देखेंगे कि जैसे कि मैंने ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया, ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखोगे कि ये वाली भुजा हम पहले बता चुके हैं और ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो बच्चों अगर मान लो ये वाला मैं कोण बराबर करता हूं तो क्या यहां पर कोई कसौटी लग सकती है? तो बच्चों अगर हम बात करें कि दो भुजा और एक कोण बराबर होता है तो वहां SAS कसौटी लगती है, लेकिन अगर देखें तो ये वाला कोण है वो उस कसौटी की शर्त को पूरा नहीं करता। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली कसौटी यानी कि ये जो कोण है ये वाला यहां बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों इसका आगे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आगे हम इसका जो दूसरा तरीका है और भी देख सकते हैं कि मान लो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ होगी, और ये इस त्रिभुज की भुजा ABD में ये इस त्रिभुज की भुजा और ADC में ये DC इसके बराबर होगी, क्योंकि जो छोटे वाला त्रिभुज है बच्चों वो भी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो BD है वो बराबर होगा CD के। ठीक है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन ने दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां मैं कह सकता हूं कि SSS द्वारा जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। अब बच्चों जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे
तो इनके जो संगत भाग है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो संगत भाग का मैं अगर बात करूं, ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कोण BAD वो बराबर हो जाएगा बच्चों कोण DAC के, या हम बात करें कि CAD के, कोण CAD के, और इसका आप कारण दोगे CPCT। ये बच्चों आगे दूसरे जो प्रश्न हैं उनको हल करने में हमारी सहायता करेगा। तो आगे देखते हैं दूसरा। आगे है बच्चों हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABP है, त्रिभुज ABP है, उसको हमें सिद्ध करना है सर्वांगसम त्रिभुज ACP के, त्रिभुज ACP के। ठीक है बच्चों। अब त्रिभुज ABP यानी कि ये वाले बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है बच्चों, और ACP यानी कि ये वाला त्रिभुज। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन त्रिभुजों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, यानी क्या क्या समरूपता है। तो बच्चों सबसे पहले कि ये इन दोनों त्रिभुजों में जो AP भुजा है, क्या है बच्चों, AP भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके अलावा बच्चों AB और AC हमें पता है। और उसके अलावा बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर मान लो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो इसका ये वाला कोण इसके बराबर हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हम कौन सा लगा सकते हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक वाला कोण। क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाओं, अगर हमें ऐस से ऐस लगाना है तो दोनों भुजाओं के अंदर जो उनसे चिपता हुआ या जुड़ता हुआ जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। तो बच्चों इसका मैं ये वाला कोण बराबर करूंगा इसके, और इसे हम पहले यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। तो चलते हैं। तो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में मुझे सबसे पहले दिया है AB बराबर क्या होगा बच्चों, AC के। ठीक है बच्चों, और इसका कारण देंगे हम, दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे है हमारे पास AP बराबर AP, AP बराबर AP क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, ये दोनों में सेम है। और इसके अलावा बच्चों जो कोण BAD है या कोण BAP है या PAB है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो कोण PAB यानी कि कोण PAB वो बराबर होगा बच्चों कोण PAC के, कोण PAC के। तो बच्चों ये हम क्या कर रहे हैं, हमने सिद्ध कर दिया है, पहले ही सिद्ध कर दिया है। तो आपने देखा कि ये भुजा और ये भुजा और इसके बीच में ये जुड़ता हुआ कोण बराबर है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि SAS द्वारा जो त्रिभुज ABP है वो सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज ACD के। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इनके जो संगत भाग हैं वो बराबर होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है ये वाला इस कोण के बराबर होगा, यानी कि जो कोण APB है बच्चों, ये बराबर होगा कोण APC के। किसके? APC के। ये CPCT से हम कह सकते हैं। ये बच्चों आगे हमें इसके दूसरे प्रश्न को हल करने में हमारे काम आएगा। ठीक है बच्चों, APB क्या बोला मैं, APB इसके बराबर है किसके, APC के। आगे देखिए बच्चों, इसी प्रश्न का जो तीसरा भाग है वो है कि P कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, यानी कि P कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये वाला कोण अगर इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण अगर इस वाले कोण के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो रेखा AD है ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है? बिल्कुल कर रही है बच्चों। और ये वाला जो कोण है ये हम यहाँ पर पहले ही क्या कर चुके हैं बच्चों, सिद्ध कर चुके हैं। तो एक काम तो हमारा हो गया। आगे बच्चों यदि मेरा ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला कोण अगर इसके बराबर हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो P कोण है ये A और D को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए बच्चों मुझे इस
त्रिभुज को, और इस त्रिभुज को क्या करना होगा, सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले करते हैं हम इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोण BAP बोल सकता हूं मैं इसको, या BAD है, वो बराबर है कोण CAD के। ठीक है बच्चों, इसको हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं, तो सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, हो गया ये। अब इसके अलावा मुझे सिद्ध करना है ये कोण BDP वो बराबर होगा कोण CDP के। तो इसके अलावा हम चलते हैं त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में। ठीक है बच्चों, त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में। तो बच्चों इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं कह सकता हूं कि BD वो बराबर है किसके, CD के। उसके अलावा बच्चों जो ये DP यानी कि जो PD भुजा है, DP भुजा, वो इसमें क्या है, उभयनिष्ठ है। तो बच्चों ये हमें दिया है और ये भुजा उभयनिष्ठ है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा पीछे आपको बताऊंगा कि हमने इससे पहले ये त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP को क्या किया था बच्चों, इनको हमने क्या किया था, यहाँ पर APB और त्रिभुज ये रहा ABP और ACP को हमने क्या किया था, सर्वांगसम। तो जैसे ही इनको सर्वांगसम किया था तो BP इसकी ये संगत भुजा इसकी संगत भुजा के भी बराबर होगी। तो BP किसके बराबर हो जाएगी, CP के। और ये क्या होगी, ये भी बच्चों क्या होगी, CPCT से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ जो BP है इस त्रिभुज की भुजा, वो इस त्रिभुज की भुजा CP के बराबर होगी। इसे भी हमने पहले सिद्ध किया है, तो सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर SSS यानी कि भुजा 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 SSS द्वारा जो त्रिभुज है हमारा BDP वो बच्चों सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDP के। किसके, CDP के। ठीक है बच्चों, तो ये वाला त्रिभुज इसके क्या हुआ, सर्वांगसम। जैसे ही ये सर्वांगसम हुआ तो जो इसका संगत भाग है वो बराबर होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कोण BDP वो बराबर हो जाएगा कोण CDP के। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, पहले मैंने ये जो सिद्ध कर दिया, इसको आप समीकरण 1 नाम देख सकते हैं, इसको मैं समीकरण बच्चों 2 नाम दे सकता हूं। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से P कोण A और D को क्या कर सकता है, P कोण A और D को समद्विभाजित करता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि AB रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यानी कि AP रेखाखंड BC का क्या है बच्चों, लंब समद्विभाजक है। तो इसको भी हम यहां पर सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। तो चौथा पार्ट, हमें इसको लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। तो बच्चों लंब समद्विभाजक कब होगा, जब BP BC के बराबर होगा और ये वाले जो दोनों कोण हैं ये 90-90 डिग्री के होंगे, या उनमें से कोई एक भी कोण 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों BP तो और PC तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ लिख दो BP बराबर CP, सिद्ध किया हुआ, तो पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। उसके अलावा अब आप देखिए त्रिभुज, उसके अलावा आप देखिए कि ये वाला एक सीधी रेखा है BC, एक सीधी रेखा है। इस पर ये जो बनने वाले कोण हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। ये बराबर क्यों हैं, क्योंकि अभी अभी हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो इस त्रिभुज का संगत कोण ये वाला इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो कोण DPC है वो बराबर होगा कोण DPB के। किसके, DPB के। ठीक है बच्चों, ये बराबर होगा।
और आप ये भी आपको ये भी पता है कि डीपीसी और डीपी बराबर भी हैं, और डीपीसी और डीपीबी इन दोनों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि बच्चों ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, यानी कि रेखीय। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण डीपीसी प्लस कोण डीपीबी बराबर क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। और डीपीसी और डीपीबी जब बराबर हैं तो आप किसी भी एक कोण को उसके जैसा मान सकते हैं, यानी कि मैं कोण डीपीसी और डीपीबी की जगह मैं लिख सकता हूं कोण डीपीसी बराबर 180 डिग्री, और ये होगा दो कोण डीपीसी बराबर 180 डिग्री, और इसका जो गुणांक है डीपीसी का, ये बच्चों उधर जाके भाग में जाएगा, तो जो कोण डीपीसी है वो होगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समीकरण 2 नाम दीजिए और इसको आप समीकरण 1 नाम दीजिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप कह सकते हैं कि एपी रेखाखंड की समीकरण 1 व 2 से एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, तो यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न के आधार पर आप देखेंगे, जैसा कि आपने देखा कि इस प्रश्न के आधार पर, यानी कि इस जो आकृति के आधार पर हमने यहाँ पर 4 जो प्रश्न हैं उनको सिद्ध किया है। तो आगे चलते हैं। आगे है एक त्रिभुज, हमारे पास प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC, ठीक है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं AB और BC, ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं AB और ये पूरी भुजा BC तथा मध्यमिका AM। बताऊंगा कि आपको चर्चा करेंगे इस पर कि मध्यमिका क्या होती है। क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, इस त्रिभुज की भुजा PQ और QR तथा मध्यमिका PN के बराबर है। तो हमें जो सिद्ध करना है बच्चों वो त्रिभुज ABM यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, और इसको हमें PQN यानी कि इस वाले त्रिभुज के बच्चों क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। सबसे पहले पहला, तो सबसे पहले दिया है हमें, दिया क्या है बच्चों, दिया है हमें कि जो AB इस वाले त्रिभुज की भुजा AB इस वाले त्रिभुज की भुजा PQ के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमें दिया है इस त्रिभुज की जो मध्यमिका AM है वो इस त्रिभुज की मध्यमिका PN के बराबर है। ठीक है बच्चों, और इस त्रिभुज की भुजा BC पूरी इस त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमें सिद्ध क्या करना है, तो सबसे पहले सिद्ध करने से पहले आपको मध्यमिका बता दूं कि मध्यमिका क्या होती है। तो बच्चों एक त्रिभुज की मध्यमिका वो होती है जो एक त्रिभुज को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। यानी कि अगर बात करूं यहाँ पर ABC है एक त्रिभुज, और AM यानी कि इसको 2 त्रिभुजों में बांट रही है बच्चों, तो ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, यानी कि दोनों त्रिभुजों का जो एरिया है वो बिल्कुल बराबर बराबर होगा। तो बच्चों मध्यमिका में और लंब में फर्क होता है। जो लंब यानी ऊंचाई, तो बच्चों एक त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो एक अलग चीज होती है, और एक जो मध्यमिका होती है वो एक अलग चीज होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम करते हैं, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABM वो बराबर होगा त्रिभुज PQN के। ठीक है बच्चों, और हल करते हैं इसे। सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास इन 2 त्रिभुजों को, यानी कि ABM और PQN, इनको सिद्ध करने के लिए हमारे पास ये वाली भुजा इसके बराबर है, बिल्कुल है, और ये मध्यमिका इसके बराबर है, बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे कि जो AB है वो बराबर है PQ के, ये हमें दिया है बच्चों। उसके अलावा बच्चों जो मध्यमिका AM है वो बराबर है PN के। किसके बच्चों, PN के। PN। ठीक है बच्चों, अब हमें इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए एक और हमें लेना होगा, तो या तो भुजा या कोण। सबसे पहले देखो कि मान लो
ये वाला एक हो गया भुजा इसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर। उसके अलावा जो हमारे पास सूचना है बच्चों वो है BC बराबर QR। क्या है? BC बराबर QR। तो बच्चों एक बात बताइए कि यदि BC बराबर QR है और ये जो मध्यमिका AM है, ये बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये दो त्रिभुजों को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है और ये इसके जो आधार को भी दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो क्या इस BC का जो आधा है, अगर ये BC इसके QR के बराबर है तो इस BC का जो आधा है वो इस QR के आधे के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। यूक्लिड में हमने पढ़ा था कि यदि हम पूर्ण में से बराबरों में से बराबर को घटाते हैं, यानी कि दो पहले ही चीज़ें बराबर हैं, उनमें से हम बराबर को घटाएंगे तो बचे हुए शेषफल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि BC का आधा बराबर होगा QR के आधे के। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ BC का आधा, इनको अपन यहाँ पर हमें इसको और डिफाइन करके और बताना पड़ेगा। तो BC का आधा, BC का जो आधा है वो क्या होगा बच्चों? BM। वो बराबर होगा QR के आधे के, यानी कि QN के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि यहाँ तीनों भुजाएं SSS, तो SS तीनों भुजाएं बराबर है, तो जो SSS है उससे जो त्रिभुज ABM है वो बराबर होगा त्रिभुज PQN के। ठीक है बच्चों, ये हमने एक सिद्ध कर दिया। उसके बाद हमसे पूछा है कि त्रिभुज ABC है, उसको सर्वांग सम करना है त्रिभुज PQR के। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज ABC को सर्वांग सम करना है PQR के। इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या क्या है? एक तो ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, एक ये जो इसकी भुजा BC है वो इसके बराबर। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, जैसा कि आपने दोनों इससे पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया, क्या उसका ये वाला संगत कोण इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, क्योंकि ये मैं पहले ही यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो कोण ABC है, जो कोण या ABC या AB है, तो यहाँ लिख सकते हो आप कोण ABM, कोण ABM वो बराबर होगा बच्चों कोण PQN के। क्या होगा? बराबर होगा बच्चों PQN के। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो CP/CT से। ये हमें आगे यहाँ हेल्प करेगा। तो आगे देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें पता है कि इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा PQ के बराबर है और इस त्रिभुज की जो भुजा BC है इस त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है। ये दोनों ही कारण क्या होगा इसका हमें दिया है। उसके अलावा बच्चों हमने एक चीज सिद्ध की है कि जो कोण ABM, यानी आप कोण B कह सकते हो कि जो कोण ABM या ABC वो कोण बराबर होगा कोण PQR के। इसको हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि इन दो भुजाओं से जुड़ता हुआ कोण बराबर है, तो SAS द्वारा जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा बच्चों त्रिभुज PQR के। यही हमसे उसने पूछा है, तो ये दोनों हमने सिद्ध कर दिए हैं। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर बराबर शीर्षलंब है। ठीक है, और RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो दो शीर्षलंब है। ठीक है बच्चों, इसको बनाते हैं अपन, एक त्रिभुज बनाएंगे यहां। ठीक है बच्चों, ABC ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। अब BE और CF यानी कि BE और CF शीर्ष लंब हैं बच्चों। तो ये क्या बनेंगे? यहाँ 90-90 का क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। ठीक है,
आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि जो एबीसी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए, यदि मैं ये जो आप देख रहे हो, ध्यान से देखिए, एक BFC त्रिभुज दिख रहा है आपको, और एक त्रिभुज है मेरे पास BEC। एक तो है BFC और एक BEC, इन दोनों का जो आधार है वो सेम है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका जो ये एक कोण है ये 90 डिग्री है और इसका ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा ये जो शीर्ष लंब मैंने डाले हैं BC और CF, ये क्या है, बराबर है। तो बच्चों मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकता हूँ, सर्वांग सम सिद्ध कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुए तो क्या इनके जो संगत कोण है, यानी कि इस त्रिभुज का ABFC का ये पूरा वाला B कोण और इसका BEC का, ठीक है, ये वाला कोण C बराबर होगा। तो बच्चों जैसे ही ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये आधार कोण हुए किसके, ABC के आधार कोण बराबर हुए, तो मैं कह सकता हूँ कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, उसमें लिखेंगे दिया है। तो बच्चों हमें दिया है कि जो लंब है, यानी कि जो लंब है BE वो बराबर हैं, BE वो बराबर हैं किसके, CF के। उसके अलावा बच्चों हमें BFC कोण BEC वो बराबर है कोण BFC के, ये हमें उसने क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री है ना। तो करते हैं, सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध हमें करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB बराबर क्या है बच्चों, AC है। तो हल करते हैं इसे। तो हल में सबसे पहले लेंगे बच्चों त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC और त्रिभुज BFC में, त्रिभुज BEC और BFC में लेंगे। तो हमें पता है कि इनमें जो लंब हैं वो सेम है, तो मैं कहूँगा कि जो BE है वो बराबर है CF के, ये हमें दिया है। उसके अलावा कोण जो BEC है, जो कोण BEC है वो बच्चों बराबर होगा कोण BFC के 90 डिग्री, कोण BFC के। उसके अलावा बच्चों इनका जो आधार है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ क्या होगा, BC बराबर BC। ठीक है बच्चों, तो ये कोण कितने हैं दोनों, 90 डिग्री। ठीक है, ये एक भुजा बराबर है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा बराबर है। ठीक है, अब बच्चों उसने हमें प्रश्न में बोला है कि RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो RHS सर्वांग समता जो नियम होता है वो होता है कि एक तो दो कोण 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में यानी कि बराबर होंगे, ठीक है, और एक बच्चों कर्ण बराबर होना चाहिए, ठीक है, और एक कोई आधार या ऊंचाई में से कोई भी एक बराबर। तो बच्चों जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, आपको मैं पहले ही बता दूं कि मान लो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और उसकी पहचान क्या होती है कि वो कौन सी होती है। तो बच्चों 90 डिग्री की यानी कि समकोण के बिल्कुल सम्मुख यानी कि सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, एक कर्ण होता है। तो आप जैसे कि देख रहे हो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा BC कर्ण हुआ, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार इस 90 के सामने कर्ण बिल्कुल है, तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। एक कोण 90 डिग्री बराबर हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, और एक कोई भी साइड बराबर हो चुकी है, हो चुकी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि RHS द्वारा त्रिभुज BEC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BFC के। जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इस त्रिभुज का जो कोण है वो बराबर होगा यानी कि ECB, कोण ECB वो इस त्रिभुज के कोण के बराबर है बच्चों, किसके, FBC के, किसके, FBC के। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये दोनों आधार कोण यानी कि इनके जो आधार कोण समान हुए, इनका संगत कोण समान हुए CPCT से, और ये दोनों कोण हैं बच्चों, ये आधार कोण है बड़े वाले त्रिभुज ABC के, तो मैं कह सकता हूँ
कि जो कोण EC है वो कोण बराबर है B के, तो कोण B है वो कोण C के बराबर है। ये हमने पहले ही सिद्ध कर दिया। ये C होता है जो बीच वाला कोण ही होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास एक त्रिभुज की असमीकाएं। तो बच्चों आपको एक त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में सबसे पहले बताएंगे और फिर उस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो बच्चों जैसा कि यहाँ सामने आपके लिखा है पहला कि किसी त्रिभुज में एक लंबी यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है, जो उसका सम्मुख कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, ठीक है बच्चों, और इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो मान लीजिए AC है। क्या है? AC। तो अगर AC भुजा इसकी सबसे बड़ी है तो उसके बिल्कुल सम्मुख सामने वाला कोण क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ा होगा। उसी प्रकार इसके विपरीत अगर बात करें कि अगर मान लो BC भुजा सबसे छोटी है, क्या है? BC भुजा सबसे छोटी है तो उसका सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। अगर सबसे छोटी है तो वो सबसे छोटा कोण होगा। ठीक है बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। तो बच्चों ये पहले वाली जो असमीकरण यानी कि इसके बिल्कुल विपरीत बोला उसने। जैसे ही बात करते हैं, ये मान लो त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है, उसमें अगर मान लो कि कोण C अगर सबसे बड़ा है, क्या है? कोण C सबसे बड़ा है तो उसका जो सम्मुख भुजा है वो सबसे बड़ी होगी। जैसे हमने पिछले में बात किया कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो सम्मुख कोण है वो सबसे बड़ा होगा, तो उसका विपरीत अगर जो सबसे बड़ा कोण है उसके सम्मुख भुजा बच्चों क्या होगी? सबसे बड़ी। उसी प्रकार बच्चों अगर सबसे छोटा कोण अगर B है तो उसके सम्मुख यानी कि उसके जो सामने वाली भुजा है वो भुजा है वो सबसे छोटी होगी। आगे बच्चों किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बच्चों ये जो गुणधर्म है त्रिभुज का कि मान लो एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और उसमें ये भुजा 6 सेंटीमीटर और ये भुजा 7 सेंटीमीटर और ये भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए कि दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लो AB और जो BC है वो 6 और 9 कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों वो तीसरी भुजा यानी 7 से बड़ा होगा। आगे देखिए ये भुजा यानी कि जो AB है और AC है ये दोनों 6 और 7 13 सेंटीमीटर हुए, तो यानी कि ये BC यानी कि 9 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ। उसी प्रकार बच्चों ये जो 7 और 9 AC और BC 16 हुआ, तो ये 6 से बड़ा हुआ। तो बच्चों क्या हम ऐसे त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं कि जिसमें 2, 3 और 8 हो? ऐसा कुछ कल्पना कर सकते हैं? देखते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए आप इन दोनों भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो यानी 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कितना हुआ बच्चों? योग 5। तो 5 के 8 से बड़ा है? नहीं है। तो बच्चों ऐसा त्रिभुज कभी भी नहीं बन पाएगा, यानी कि ऐसे त्रिभुज की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो त्रिभुजों के गुणधर्म यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा वही एक त्रिभुज होगा। तो आगे बच्चों इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कि ए आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो एक त्रिभुज ABC है और उसकी भुजा AB को और AC को हमने P और Q तक बढ़ाया है। साथ ही कोण PBC है वो बड़ा है कोण QCB से। ठीक है बच्चों, तो हमें दिया क्या है? जो कोण PBC वो लेस देन यानी कि छोटा है कोण QCB से। ठीक है बच्चों, आगे हमें जो सिद्ध करना है वो है हमारे पास कि जो AC भुजा है वो बड़ी है AB से। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें इनके गुण धर्मों का पता होना जरूरी है, यानी कि त्रिभुजों की असमीकाओं के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें उसने चलते हैं हल करते हैं कि जो कोण PBC है यानी कि कोण PBC वो लेस देन यानी छोटा है कोण QCB से। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कोण PBC है यानी कि ये वाला कोण है जो ये बच्चों इस कोण से क्या है? छोटा है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। अगर मान लो इस कोण में मैं ये कोण जोड़ देता हूँ, क्या करता हूँ? इस कोण में मैं
ये कोण जोड़ता हूं। ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें मैं ए पीबीसी में कोण पीबीसी में अगर मान लो कोण पीबीसी, ये वाला कोण जिसकी अभी हमने बात की पीबीसी, उसमें कोण अगर ए बी सी जोड़ दूं प्लस कोण ए बी सी, तो बराबर इनका दोनों का योग क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। और इसको कारण क्या देंगे, रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, तो आगे उसी प्रकार मैं अगर बात करूं कि अगर मैं इस कोण एबीसी को यहां रखूं तो ये वाला कोण है वो होगा 180 माइनस कोण पीबीसी। ठीक है बच्चों, आगे उसी प्रकार जो हमारे पास कोण था क्यूसीबी, कोण क्यूसीबी, उसमें अगर मैं कोण एसीबी को जोड़ दूं, क्या करूं, कोण एसीबी को जोड़ दूं बच्चों, तो इनका दोनों का जो सम है यानी कि योग है वो होगा 180 डिग्री, और उनका बच्चों जो कारण है वो होगा रैखिक युग्म। तो बच्चों अगर मुझे एसीबी इस तरफ रखना है तो 180 डिग्री माइनस कोण क्यूसीबी। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि जो कोण एबीसी है, कोण एबीसी है वो 180 में से यदि मैं कोण पीबीसी को घटा दूं तो वो हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जो कोण एसीबी है उसमें से अगर मैं कोण क्यूसीबी को अगर घटा दूं तो बच्चों वो कौन सा कोण होगा, एसीबी। अब एक बात बताइए कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इससे छोटा है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये वाला कोण बड़ा हुआ, तो अगर 180 में से अगर मैं कोई छोटी, अगर मैं बात करूं कि 180 में से मुझे दो मान घटाने, यानी कि दो मान घटाने, तो 180 में से एक तो मैं घटा रहा हूं 60 और एक 180 में से एक मैं घटा रहा हूं 80। तो बच्चों यानी कि अगर मैं 180 में से छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो उसका जो मान होगा वो बड़ा आएगा। यानी कि अगर बात करूं 180 में से 60 घटाऊंगा तो वो आएगा बच्चों 120, और 180 में से घटाऊंगा तो वो आएगा बच्चों 100। तो ध्यान रखिए, यहां पर जब मैंने 180 में से छोटी संख्या घटाई तो आंसर जो है वो बड़ा आया, और उस ज़्यादा बड़ा घटाऊंगा तो वो क्या आएगा, छोटा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 180 में से अगर मैं छोटा घटाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये जो कोण ए बी सी है, यानी कि छोटी संख्या अगर इसमें से, क्योंकि ये वाला कोण इससे क्या था, छोटा था, तो यहाँ 180 में से अगर मैं ये घटाऊंगा छोटी वाली तो ये इसका जो कोण है, और यहाँ पर मैं ए सी बी से यहाँ पर मैं क्यू सी बी घटाऊंगा, यानी कि बड़ा घटाऊंगा, तो कोण ए सी बी है उसका जो आंसर है वो क्या आएगा बच्चों, छोटा आएगा। तो बच्चों मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर हम ये छोटे कोण को 180 में से घटाएंगे तो इसका जो उत्तर है वो इसको बड़े को घटाएंगे, इससे बड़ा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो कोण ए बी सी है, क्या है बच्चों, कोण ए बी सी है, जो कोण ए बी सी है यानी ये वाला कोण, ये बच्चों बड़ा होगा कोण ए सी बी से। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मान लो ये वाला कोण बड़ा है, इस त्रिभुज में आइए, अब ए बी सी में ये वाला कोण अगर बड़ा है तो इसकी जो सम्मुख भुजा है वो क्या होगी बच्चों, बड़ी। जैसा कि आपको अभी बताया था कि जो बड़ा कोण है उसकी जो सम्मुख यानी कि जो सामने वाली भुजा वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो ए बी सी कोण है वो बड़ा है ए सी बी से, तो बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज की यानी कि एबीसी की जो भुजा एसी है वो बड़ी होगी इससे एबी से। ठीक है बच्चों, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास कि आकृति में कोण बी है वो बड़ा, कोण बी से बड़ा है कोण ए, और कोण सी से बड़ा है कोण डी, और हमें जो दर्शाना है वो है ए डी से बड़ा है बी सी। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें बताना है कि जो बी सी है, क्या है, वो बी सी है वो बड़ा है ए डी से। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। सबसे पहले दिया है कि जो कोण ए है,
ये बड़ा है कोण बी से, और कोण जो डी है वो बड़ा है कोण सी से। इसको बच्चों मैंने उल्टा लिखा है, आप कैसे भी लिख सकते हो। कोण ए बड़ा है, यानी कि जो खुला हुआ मुंह है यानी कि बड़ा का है वो एक ही साइड ही होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हमें सिद्ध यानी कि जो दर्शाना है, सिद्ध करना है, वो हमें दर्शाना है कि जो बी सी भुजा है वो बड़ी है ए डी से, यानी कि जो बी सी जो भुजा है वो बड़ी है ए डी से। तो सबसे पहले बच्चों जो त्रिभुज की असमीकाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। इसके विपरीत अगर बात करूं कि जो कोण सबसे बड़ा है और उसके सम्मुख की जो भुजा है वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कि कोण ए वो बड़ा है कोण बी से। तो बच्चों कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो इसके ए के सामने वाली भुजा क्या बड़ी होगी? बिल्कुल होगी। अगर कोण बड़ा है तो सम्मुख भुजा बड़ी हो, और जो कोण बी छोटा है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? छोटी होगी। तो बच्चों हल में मैं लिख सकता हूं कि यदि कोण ए बड़ा है कोण बी से, कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो जो कोण जो इसकी भुजा OB है, क्या है? OB, वो बड़ी होगी इसकी भुजा OA से। किससे? OA से, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार आगे देखिए, इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। आगे हमें दिया है कि कोण C यानी कि कोण D बड़ा है कोण C से, कोण D बड़ा है कोण D बड़ा है कोण C से। तो देखते हैं यहाँ पर कोण D बड़ा है यानी कि इसके सामने वाली भुजा OC ये बड़ी होगी, और कोण C छोटा है इसके सामने वाली भुजा OD से। तो मैं कह सकता हूँ तो जो OC है बच्चों, क्या है? OC है वो बड़ी होगी किससे? OD से। इसको आप समीकरण 2 नाम दे सकते हो। अब बच्चों आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बच्चों देखो कि इसका जो LHS यानी कि जो लेफ्ट साइड है यानी कि बायां भाग है OB, वो इसकी समीकरण OC से जुड़ जाएगा, यानी कि OB प्लस OC, यानी कि ये बड़ा होगा OA प्लस OD से, प्लस OD। अब बच्चों ध्यान से देखिए, OB और OC मिलकर क्या बन रहा है? BC। तो BC बड़ा होगा, और उसी प्रकार OA और OD यानी कि OA और OD से मिलकर बन रहा है AD, ठीक है बच्चों। यानी कि BC है वो भुजा बड़ी होगी AD से, या BC बड़ी होगी AD से, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हुआ बच्चों इति सिद्धम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी प्रकार जो इस त्रिभुज चैप्टर का यानी कि इस 7वें अध्याय का जो तीसरा भाग है वो यहीं समाप्त होता है, और इसी के साथ बच्चों यह अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समताओं के बारे में जाना, उनकी कसौटियों के बारे में जाना, और त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में जाना। तो इतना ही आज के लिए बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।